नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्रिप्टो मार्केट अगर देखें तो सुबह के मुकाबले अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी संभलती हुई दिखाई दे रही है और सुबह के मुकाबले अगर देखें तो सुबह 11% के आसपास डिस्क्रीज देखने को मिल रहा था और अब वो डिस्क्रीज कम होके 8% के आसपास यहाँ पे देखता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन न्यूजेज अभी भी कुछ ऐसी आ रही हैं जिसके कारण अभी भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है क्रिप्टो मार्केट पे। लगातार बुरी से बुरी न्यूज देखने को यहाँ पे मिल रही है। और बात करें अगर लास्ट 48 घंटे की तो $200 मिलियन का यहाँ पे जो कारोबार है वो ठप हुआ है। पिछले क्रिप्टो करेंसी से निकल चुके हैं 200 बिलियन डॉलर। 200 बिलियन डॉलर 48 घंटे में यहाँ पे निकले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर BTC की बात करें तो -9.63%, इथेरियम की बात करें तो -10.78%, BNB की बात करें तो -13.74%। तो BNB में अगर सीजेड बाइनेंस की बात करें तो उन्होंने यहाँ से ट्वीट पे ट्वीट करके पूरे का पूरा यहाँ मसला जो है इसको गोल कर दिया था। वहीं से अब उनका एक और यू टर्न आपको मैंने बताया था सुबह और वो ले लिया है उन्होंने। अगर सुबह की आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बता दिया था। और अब फाइनली उन्होंने उससे अपना हाथ खींच लिया है। जो उन्होंने डील की थी करने वाले थे, जो उन्होंने कहा था कि FTX का हम एक्वायर करेंगे, तो वहाँ से अपना हाथ उन्होंने वापस खींच लिया है। ये भी एक बुरी खबर यहाँ से निकल के सामने आ रही है। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आता कि CJ बाइनेंस को ये चीज़ें करने की ज़रूरत कहाँ पे आकर खड़ी हो गई थी कि अगर उन्होंने शेयर पे उसके ये जो होल्डिंग रखी हुई थी FTX की उसको बेचना ही था तो बेच देते, कोई दिक्कत भी नहीं थी। वहाँ से अगर वो ट्वीट ना करते तो मार्केट में पैनिक की स्थिति ना बनती और लोगों ने वहाँ से सीजेड बाइनेंस ने तो वो बेचे ही बेचे, लेकिन वहाँ पैनिक की स्थिति ऐसी बनी कि लोगों ने भी उसमें से अपना हाथ वापस खींच लिया। तो वहाँ से FTX ने क्या किया, FTX ने जो अपने पास सप्लाई में रखे हुए स्टेबल कॉइन्स थे तो उसने सप्लाई जिनकी होल्ड कर रखी थी उनको धीरे धीरे सेल करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से शुरू हुआ सोलाना जो है वो डंप होना। तो सोलाना में आप यहाँ पे देखें तो 42.67% का डाउनफॉल देखने को मिला था, जो कि अब धीरे धीरे कम होने लगा है। अब लगभग 29% ही वो लो में रह गया है। अब धीरे धीरे उसमें भी रिकवरी आनी शुरू हुई है। तो यहाँ ऐसी स्थिति बनाने की ज़रूरत कोई नहीं थी। यहाँ पे ज़रूरत ये जो थी ये इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे वेल्स की एंट्री करानी थी और आप और हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा डुबोना था, यही कह सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से अब बात करें जैसे कि FTX का ये जो खेल हुआ है इसके बाद क्रिप्टो करेंसी पे और ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि धाराएं लग सकती हैं और ज़्यादा इस पे स्ट्रिक्ट हो सकता है और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ सकती है। तो ये सभी बातें वो लोग या तो नहीं समझते या फिर इसको समझना नहीं चाहते। हो सकता है उनका इस टाइम उनके दिमाग में भी ये बातें आ रही होगी कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अब तो हो गया। अब तो खेल जो है लुटिया उस जिसको कह सकते हैं वो डूब गई है एक तरह से। दूसरी जो न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रही है, यहाँ पे आप बात करें 7 घंटे पहले CNBC ने जो लीक किया था वीडियो, उसमें मार्क जकरबर्ग जो CEO हैं मेटा के, उन्होंने 11,000 एम्प्लॉयज़ को कम करने की बात करते हुए वो दिखाई दिए थे। लेकिन अगर बात करें द हिंदू का ये ट्वीट है 2 घंटे पहले का, उन्होंने कह दिया है कि एक ब्लॉग पोस्ट हुआ है मेटा में 13% जो वर्कफोर्स है वो कम करने जा रहे हैं, उनको फायर किया जा रहा है। 11,000 एम्प्लॉयज़ जो है वो निकाले जा रहे हैं। ये भी एक मेटावर्स क्योंकि क्रिप्टो के लिए एक ख़ास चीज़ है। अगर वहाँ से भी ये ऐसी खबर आ रही है तो फिर
क्रिप्टो के लिए अब थोड़ा और मुश्किल वक्त आ सकता है। लेकिन जिनके पास होल्डिंग है उनको होल्डिंग रखनी चाहिए। पैनिक की स्थिति में होल्डिंग को इस टाइम बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन जब मार्केट ऊपर आए तब अपना पैसा तो आप सेव कर ही सकते हैं। तो यही एक बात यहाँ से निकल के आती है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे बेबीडस कॉइन की, तो बेबीडस कॉइन में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा जो माइलस्टोन्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी अच्छी इसने पिछले दिनों में जो इसके फीचर्स हैं वो देखने को मिले हैं। तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या देखने को मिला है। तो वहाँ से अब आपको पता है, सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो यूएस है वो अब इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चालू उन्होंने कर दिया है, और आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या खेल जो खेला गया था इसकी भी पता इसका चलने के लिए रेडी हो जाएगा, चल जाएगा कि क्या यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे अचीवमेंट्स अगर बेबीडस कॉइन की नवंबर के पहले वीक में देखें तो 1.7 मिलियन जो ट्विटर फॉलोवर्स हैं वो हो चुके हैं। 1.6 मिलियन टोकन होल्डर्स हैं, वो तो आपको पता ही है दोस्तों। और लगभग 41 यील्ड फार्मिंग पूल्स हैं, 63 लिक्विडिटी पूल्स हैं, और जो यील्ड्स हैं आर नाउ इंटीग्रेटेड टू डिस्प्ले ऑन डाईफाई लामा, तो इस पे हो चुके हैं। उसके बाद जो स्वैप वॉल्यूम लीडर बोर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे किए गए हैं। तो बेबीडस कॉइन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो रैंक इसका ऊपर आया है। हालांकि हर आदमी की जो होल्डिंग होती है अगर दिया रखता है तो उसके हर एक आदमी को इस पता ये होता है कि जो भी अपने स्टेबल कॉइन्स हैं वहाँ पे अपनी होल्डिंग रखने की हर कोई सोचता है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स आज तक लोग सोचते थे कि बहुत ही शानदार है। लेकिन लूना और यहाँ पे FTX के बाद अब मुझे लगता है स्टेबल कॉइन्स पे थोड़ा ध्यान लोगों का पीछे होगा। वहीं डजकॉइन में अगर बात करें तो इसमें अब अगर ये जो डाउनफॉल है ये पैनिक सेलिंग की वजह से हुआ है, और जो मार्केट में पैनिक हुआ है उसी की वजह से हुआ है, मार्केट डाउन में गई है। लेकिन बेबीडस में अब जैसे ही मार्केट ऊपर उठती हुई दिखाई दे तो यहाँ पे एक मौका बनेगा बेबीडस कॉइन में इन्वेस्ट करने का, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं अगर आप बेबीडस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, क्योंकि आने वाले दिनों में ये कॉइन आपको शानदार बूस्ट देखता हुआ दिखाई दे जाएगा जैसे ही मार्केट में दोबारा फिर से बूस्ट आएगा। हालांकि अभी हाल फिलहाल इतनी जल्दी बूस्ट दोबारा मार्केट से आना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है FTX की और बाइनस की। देखते हैं किस पे ये गाज गिरने वाली है, और अगर यहाँ से बाइनस पे कोई गाज गिरती है तो उसके बाद मुझे लगता है मार्केट और ज़्यादा डाउनफॉल में देखने को मिल सकती है। तो हाल फिलहाल की अगर बात करें तो कुल मिला के मार्केट में इस टाइम जो भी न्यूजेज निकल के आ रही हैं वो नेगेटिव न्यूजेज ही मार्केट के लिए निकल के आ रही हैं। ये एक अच्छी बात अभी नहीं है। आई होप कि आने वाले दिनों में मार्केट में कोई शानदार न्यूज़ देखने को मिले। तो आज के लिए यही न्यूजेज थी आपको बताने के लिए दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता तो आपको वहाँ से हमारी वीडियो मिल सकती है, क्योंकि हम सबसे पहले अपडेट वहीं देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।